को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम भगवान को अकेला छोड़ करके नहीं जाएंगे। भगवान सड़क पर खड़े हुए हैं, हम भगवान को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम भगवान को अकेला छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम भगवान के साथ रहेंगे, हम भगवान के साथ रहेंगे, हम भगवान के साथ। नमस्कार। अभी ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने इतना हंगामा कर रखा है बहुत ज्यादा, लेकिन इनका सच क्या है वो जानना भी अति आवश्यक है। इनके गुरु होते थे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, और उनका कांग्रेस प्रेम जो है वो कोई रहस्य नहीं था। खासकर सोनिया गांधी से उनकी नजदीकी जो थी बहुत ज्यादा थी उस टाइम पर उनकी। उन्होंने कई बार सोनिया गांधी के पक्ष में खुले बयान दिए थे, यहाँ तक कि जब कुंभ के स्नान के लिए वो आए थे, तब उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी हर तरह से भारतीय है। वो सोनिया गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाए जाने का भी समर्थन करते थे। वो भाजपा और आरएसएस का विरोध करते थे, और वो राम मंदिर आंदोलन को अशास्त्रीय कहते थे। वो कहते थे कि राम की पूजा भक्ति के चलते नहीं बल्कि राजनीति के चलते की जा रही है। वो संघ के हिंदुत्व को गैर सनातनी मानते थे और दिग्विजय सिंह को सच्चा सनातनी। और दिग्विजय सिंह जो थे ये उनके परम शिष्य थे। दिग्विजय सिंह ये वही व्यक्ति है जिसने भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी थी। साल 1980 के आसपास विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी। 1984 में धर्म संसद में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक न्यास का गठन किया था, श्री राम मंदिर जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का। इस समय पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी जो थे वो दो पीठ के शंकराचार्य थे एक साथ। एक थी द्वारका शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। 1986 में जब फैजाबाद कोर्ट के आदेश से रामलला के ताले खुले, तो उन्होंने कहा कि मंदिर शास्त्र सम्मति विधि से बनना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। 89 में शिलान्यास होना था, तो स्वामी स्वरूपानंद कहते हैं कि विवादित भूमि पर शास्त्रों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होना चाहिए। मतलब सीधा था कि वहां पर उस टाइम पर मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद। इसी दौरान जो विश्व हिंदू परिषद था वो लगातार सड़कों पर थी। आंदोलन, धर्म संसद, राजनीतिक और कानूनी प्रयास कर रही थी। तब तक स्वामी स्वरूपानंद जी इस जो आंदोलन हो रहा था उससे प्रॉपर दूरी बना के रखे हुए थे और शास्त्र सम्मत ढंग से वो आलोचना करते थे। और फिर आता है साल 1992, बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था वो उसको तोड़ दिया जाता है, उसकी शहादत हो जाती है। तब स्वरूपानंद जी थे, इसे अधर्म कहते हैं। बोला भी अधार्मिक कार्य हुआ है। मामला अब पूरी तरह से कोर्ट में चला गया। मौके को भुनाते हुए केंद्र की कांग्रेस सरकार ने अयोध्या एक्ट 1993 बनाया। उस एक्ट के अंदर में क्या था कि राम मंदिर की जो पूरी जमीन थी वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में चली गई, और 1993 के इसी एक्ट के सेक्शन 6 और 7 के तहत केंद्र सरकार को यह शक्ति दी गई कि वो मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार यानी कांग्रेस, उस टाइम कांग्रेस शासन में थी, केंद्र में थी। बस इसी एक्ट के बाद जो है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो थे वो एक साथ एक्टिव हो जाते हैं और राम मंदिर आंदोलन में बैकडोर से अप्रत्यक्ष रूप से एंट्री करते हैं और एक ट्रस्ट बनाते हैं। ट्रस्ट का नाम होता है श्री राम जन्मभूमि रामालय न्यास। अब इस न्यास का उद्देश्य था कि मंदिर निर्माण पर न्यास का नियंत्रण रहे, ना कि जनता का या किसी अन्य संगठन का। मंदिर बने लेकिन संपत्ति और चंदा इसी न्यास के नियंत्रण में रहे और निर्माण प्रक्रिया शास्त्र सम्मत हो और परंपरा के अनुसार हो। और दावा था कि उस टाइम पर यह दावा किया था सभी ने कि न्यास को चारों शंकराचार्य का समर्थन प्राप्त था, लेकिन यह दावा सिर्फ रामालय जो ट्रस्ट था उसकी तरफ से था, बाकी किसी ने नहीं किया था। और उसी दौरान दबी जुबान में कहा जाता कि था
कि ये ट्रस्ट कांग्रेस, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और दिग्विजय सिंह की मिली भगत से बनाया गया था। अब मंदिर शास्त्र सम्मत विधि से बने, चंदा शास्त्र सम्मति विधि से आए और शास्त्र सम्मत विधि से खर्च हो, इसके लिए सारा नियंत्रण कांग्रेस के द्वारा कंट्रोल्ड शंकराचार्य के नियंत्रण में रहना अति आवश्यक था। शंकराचार्य स्वरूपानंद के निधन के बाद आज उनके उत्तराधिकारी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का भी कांग्रेस प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं। यानी कांग्रेस और सोनिया के प्रति जो झुकाव है वो गुरु से लेकर के शिष्य तक चला आ रहा है। इस बीच सरकार बदली, मोदी आए, तो मोदी जी के प्रयासों से राम मंदिर के जो केस कोर्ट में था उसकी सुनवाई में तेजी है। इस बीच मंदिर पर फैसला टालने की कोशिश की गई कांग्रेस के द्वारा, कभी इलेक्शन का बहाना, कभी कुछ, और उसके लिए कपिल सिब्बल जैसे, मनु सिंघवी जैसे वकील कोर्ट में गए। लेकिन वजह वही थी कि मंदिर की संपत्ति पर अधिकार जो वो है वो होना चाहिए, लेकिन घटनाक्रम कुछ इस ढंग से बदला कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ट्रस्ट बनाने का फैसला दे दिया। कोर्ट के निर्देश पर केंद्र की जो मोदी सरकार थी उन्होंने एक नया ट्रस्ट बनाया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, और मंदिर निर्माण का कार्य जितना भी था वो पूरा कंट्रोल कोर्ट के द्वारा तय ट्रस्ट को मिल गया। अब जब मिल गया तो दिग्विजय का बिलबिलाता हुआ बयान, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बिलबिलाहट हुई थी इस चीज से दिग्विजय सिंह को, तो बिलबिलाते हुए दिग्विजय सिंह का बिलबिलाता हुआ बयान आता है कि मंदिर निर्माण सरकार या कोर्ट के ट्रस्ट से नहीं बल्कि रामालय न्यास से होना चाहिए। तो अब यहां समझ सकते हैं कि कहानी क्या है। वजह वही थी कि राम मंदिर निर्माण से जुड़ा सारा चंदा, दान और संस्थान रामालय न्यास के हाथों में रहे, फिर पैसा, मंदिर की संपत्ति और कंट्रोल जो है वो कांग्रेस के पास में ही रहता अगर वो होता तो। लेकिन मोदी सरकार ने तो गेम ही पलट दिया, इनका गेम चौपट कर दिया, और पैसा तो हाथ से गया, समांतर सत्ता भी खत्म, और हिंदुओं के धार्मिक मामले से कांग्रेस का इकोसिस्टम भी एक झटके में बाहर हो गया। और जैसे ही ये सिस्टम बाहर हुआ तभी से योगी और मोदी पर शुरू हुआ हमला करने का वक्त। प्राण प्रतिष्ठा पर आपत्ति, हर काम में शास्त्र का बहाना, राम मंदिर पर भी नुक्ताचीनी, और अब माघ मेले में पहुंचकर अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश। हमारे अधिवक्ता स्वनामधन्य पीएन मिश्रा जी ने कल रात को ही 24 घंटा बीतने के पूर्व ही उसका जवाब उपलब्ध करा दिया है और कहा है कि आप 24 घंटे के अंदर अपना नोटिस सार्वजनिक रूप से वापस लीजिए, नहीं तो आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि आपने न्यायालय के तथ्यों को छिपा करके और उसको उसमें व्याख्या दूसरी करके, गोलमोल करके आपने जनता में भ्रम फैलाने का काम किया है। हमारा क्लाइंट शुद्ध रूप से, प्रमाणित रूप से शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित है और उसको बदनाम करने के लिए और उसके प्रति लांछन लगाने के लिए आपने तथ्य छुपाए हैं और जो उपलब्ध तथ्य हैं उनको भी गलत ढंग से प्रस्तुत किया है, तो इसको वापस लीजिए, ये कह दिया गया है। बात यह है कि शंकराचार्य जो है वो हम हैं कि नहीं हैं, इसका निर्णय कौन करेगा? माघ मेला प्राधिकरण इसके लिए बना है कि वो तय करे कि ये शंकराचार्य है, ये शंकराचार्य नहीं है। और वो खुद ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विचार चल रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए कि सुप्रीम कोर्ट के पहले ही फैसला कर देंगे? वो कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य नहीं है? और इतना शिष्टाचार भी उनके अंदर नहीं है कि किसी की डिग्निटी पर इस तरह से प्रश्न उत्पन्न करते हैं। जनता में भ्रम फैलाना एक अलग बात है, लेकिन उस पर सुस्थिर रह जाना, अपनी बात को प्रमाणित कर ले जाना अलग बात है। उनकी बातें हमारे उत्तर से ध्वस्त हो चुकी हैं, उनको अपना नोटिस वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा कोर्ट की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। देखिए, पैदल चले जाते तो ये स्थिति नहीं होती है। कैसे, किस आधार पर कह रहे हैं वो? अगर हम पैदल ना जाते, पालकी पर ही जाते तो भगदड़ मच ही जाती, इसका क्या आधार है? किस आधार पर कह रहे हैं कि भगदड़ मच ही जाती, और अगर हम पैदल जाते तो भगदड़ ना ही मचती? इन दोनों का आधार हमको बताया जाए। ये दोनों कल्पित बातें हैं, कल्पना है कि ऐसा हो जाता। क्यों हो जाता? तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ी देर के बाद सतुआ बाबा इतने सारे संतों को लेके गए, पुलिस वालों ने सारी पब्लिक को दो विभाग में बांटा, बहुत बड़ा कॉरिडोर बना दिया बीच में खाली। ऐसे ही बन गया, डंडा फटकारने के बाद ही बना। सारे लोग जब दो तरफ हुए फट करके बीच में बड़ा कॉरिडोर बना, क्या कैसे भगदड़ मच गई? जब इतना करने से भगदड़ नहीं मची,
तो हम तो बिना इस तरह का कोई कार्य करवाए धीमे से जा रहे थे। हमारे भाई उनके सवाल तो प्रशासन को मजबूती देने के लिए होते हैं कि भाई प्रशासन के पक्ष में हमको बोलना है तो हम बोल रहे हैं जी। नहीं, ये यात्रा हम अमावस्या के पहले से जारी कर चुके हैं। ये हमारे गौ माता की रक्षा के अभियान का एक अंग है, तो हमने अपना ये काम जारी रखा है। गौ माता का काम क्यों छोड़ दें हम? कोई भी परिस्थिति हो, अपने जो मुख्य लक्ष्य है उसकी तरफ तो आगे बढ़ना ही चाहिए। देखिए, बात यह है कि हम किसी पार्टी के समर्थन से कुछ भी उपलब्ध नहीं कर रहे हैं। हमारा समर्थन जब सत्य सनातन धर्मी करेगा तब हमको बल मिलेगा। किसी पार्टी के समर्थन से हम कोई बल अगर ले लेंगे तो हमारा बल बेकार हो जाएगा। इसलिए वो कर रहे हैं, वो उनका कर्तव्य है, अपना वो कर्तव्य कर रहे हैं। वो आए, उनका हमने भी स्वागत किया कि भाई आए हो, अच्छा है, लेकिन उनसे बल लेकर के हम समर्थन लेके कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा समर्थन सच्ची सनातनी जनता का है, बस उसी का समर्थन हमें स्वीकार है। हम कांग्रेस का भी समर्थन स्वीकार कर सकते हैं, समाजवादी का भी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन तब जब वो अपनी पार्टी में ये प्रस्ताव पारित करें कि कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या तथाकथित कोई भी पार्टी जब ये प्रस्ताव पारित करे कि हम शपथ पूर्वक उद्घोषणा करते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो गौ माता को राष्ट्रमाता और संपूर्ण देश में गौ हत्या बंदी का कानून शपथ लेते ही लागू करेंगे। अगर ये करें तो हम उनसे कुछ संबंध जोड़ें अपने हृदय का, अन्यथा हमारा हृदय का संबंध किसी भी पार्टी से आज की तारीख में जुड़ा हुआ नहीं है। ये तो उनको तय करना है, हमको थोड़े तय करना है। लड़ाई उन्होंने शुरू की है, जब चाहे अंत कर दें और जब तक चाहे तब तक चलाएं। अभी मुक्तेश्वरानंद ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य अपने 100 करोड़ सनातन धर्मियों का गुरु इतना कमजोर भी नहीं है कि किसी लड़ाई से भाग जाए। तो इसलिए उनको जब तक लड़ाई चाहिए होगी, जैसे हिरण्यकशिपु आया था 12 भगवान के सामने। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का दर्द राम मंदिर की संपत्ति और नियंत्रण रामालय के ट्रस्ट के हाथ से निकल जाने के कारण है, और उनका ये दर्द वास्तव में शास्त्र सम्मत है। प्रयागराज के माघ मेला में अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच में जो विवाद हुआ, इसमें मेरा मानना है कि यूपी सरकार ने एक सराहनीय कार्य किया है। क्यों किया है कि एक हठी अनुशासनहीन साधु के लिए लाखों श्रद्धालुओं के जीवन को दांव पर नहीं लगाया जा सकता, उनकी सुरक्षा को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। मौनी अमावस्या के दिन लाखों की भीड़ संगम पर स्नान के लिए इकट्ठा हुई थी। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने अनुरोध किया था कि सभी जितने संत हैं, साधु हैं, शांतिपूर्ण तरीके से स्नान करें, और सभी ने वो फॉलो भी किया। लेकिन एक व्यक्ति सो कॉल्ड शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी और पूरे 200 के लाव लश्कर के साथ गेट नंबर 2 को तोड़ करके, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल है उसको तोड़ते हुए संगम नोद की तरफ बढ़ने लगे। गेट तोड़ने से हुड़दंग मच सकता था, ये सो कॉल्ड स्वामी जी को नहीं मालूम। प्रशासन ने लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लश्कर को रोक दिया और बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया। इसके लिए प्रशासन को बार बार नमस्कार है, साधुवाद है। अभी पिछले वर्ष महाकुंभ की घटना में कितने घर उजड़ गए, वैसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सतर्कता और प्रशासन की कड़ाई बहुत आवश्यक है। किसी एक पालकी की सुविधा के लिए या किसी एक व्यक्ति की सुविधा के लिए लाखों लोगों की जिंदगी को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। अभी पिछले महाकुंभ में पिछले वर्ष जो घटना घटी, उस घटना पर यही अभिमुक्तेश्वरानंद जी सबसे ज्यादा हमलावर थे। किस पर हमलावर थे? ये योगी पर हमलावर थे, ये योगी के प्रशासन पर हमलावर थे, ये मोदी पर हमलावर थे। और आज वही अभिमुक्तेश्वरानंद जी प्रशासनिक प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं और रोके जाने पर एक फर्जी नैरेटिव फैला रहे हैं। प्रशासनिक प्रोटोकॉल अनुरोध को तोड़ना भी है, और अगर कोई घटना हो जाए तो फिर प्रशासन को दोष देना भी है। गजब के लोग हैं। हम सभी उत्तर प्रदेश प्रशासन के साथ खड़े हैं, योगी जी के साथ हैं। प्रशासन ने जो सराहनीय कार्य किया, हम उसके साथ खड़े हुए। योगी जी ऐसे लोगों की थोड़ा सा अगर आवश्यक है, आप समझते हैं कि अगर ये आवश्यक है तो थोड़ी सुताई भी हो जाए तो शायद ज्यादा बेहतर हो, कि ये लोग दोबारा ऐसा कोई भी कृत्य करने का दुस्साहस ना करें कि जिससे लाखों लोगों की जान जोखिम में पड़े। दूसरी बात, जो व्यक्ति, जो शंकराचार्य अतीक अहमद जैसे
अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर के मरने पर दुखी हो, क्या वो व्यक्ति हमारा शंकराचार्य हो सकता है? वही अतीक जिसने ना जाने कितने परिवारों को उजाड़ा था, क्या ये शंकराचार्य जब उसके लिए दुखी होते हैं तो क्या या तो इनका दुखी होना सही नहीं या इनका हमारा शंकराचार्य होना सही नहीं? ये आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूं। और प्रयागराज में के माघ मेला में जो कुछ हुआ है उसके कुछ अहम तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें सो कॉल्ड शंकराचार्य के शिष्य जानबूझ करके छिपा रहे हैं। पहला तथ्य क्या है कि पुल नंबर 9 जिसे इमरजेंसी के लिए विशेष रूप से रिजर्व रखा गया था, उसे इनके शिष्यों ने जबरदस्ती खुलवाया और इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों से बदतमीजी भी हुई और देखते ही देखते भीड़ दौड़ने लगी, भीड़ में भगदड़ मच गई। अब जरा सोचिए, अगर उसी समय में कोई बड़ा हादसा हो जाता तो फिर बचाव कार्य किस तरह से होता? आपातकालीन पुल को इस तरह से खोलना सीधी सी बात है जन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, जो प्रशासन की कार्य प्रणाली है उसके साथ में खिलवाड़ है। दूसरा फैक्ट, किसी भी संत को पालकी में बैठ करके संगम स्नान की अनुमति नहीं थी, मतलब किसी को भी, लेकिन फिर भी अभी मुक्तेश्वरानंद को आगे तक जाने दिया गया। बस इतनी सी रिक्वेस्ट थी कि 50 मीटर पहले पालकी से उतर करके आप पैदल चले जाएं। लेकिन इस घमंडी और जिद्दी व्यक्ति ने सीधा कहा कि पालकी सीधे संगम तक जाएगी, और अगर इसी जिद के कारण भगदड़ मच जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तीसरा तथ्य, वहां पर हजारों साधु संत मौजूद थे, किसी ने कोई अव्यवस्था नहीं फैलाई, कुछ नहीं किया। अव्यवस्था की कोशिश सिर्फ एक गुट ने की। आरोप यह है कि यह सब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इशारे पर किया गया ताकि भीड़ भड़के और राजनीतिक फायदा उठाया जा सके, भले ही उसमें हिंदू कुचले जाए, हिंदू मारे जाए। और अगर सीधी सी बात कहूं मैं, तो अगर राजनीति करनी है तो खुल करके कीजिए। शंकराचार्य जी, आपने बिहार में पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा, उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन नतीजा क्या आया वो सबके सामने है, सभी की जमानत जब्त हुई। तो साधु का चोला पहन करके भीड़ के बीच अराजकता फैलाकर राजनीति करना बंद कीजिए, मैदान में आइए, चुनाव लड़िए जैसा कि और लोग करते हैं। और सबसे बड़ा विरोधाभास, जब अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में लाठियां पड़ी थी, जब उनकी सुताई हुई थी, तब वही आज सनातन अपमान की वही लोग आज सनातन अपमान की दुहाई दे रहे हैं। हकीकत यह है कि इस बार कमिश्नर, डीएम, एसएसपी सबने हाथ जोड़ करके अनुरोध किया, बार बार, कोई बल प्रयोग नहीं किया, कोई अपमान नहीं किया, सिर्फ सुरक्षा और व्यवस्था की चिंता की। और अगर आप ये जानना चाहते कि इनकी सुताई किस तरह से अखिलेश की कार्यकाल में हुई थी, तो ये वीडियो इसको एक बार देखिएगा और फिर अपने कमेंट भी कीजिएगा साथ के साथ। हम भगवान को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम भगवान को अकेला छोड़ करके नहीं जाएंगे। भगवान सड़क पर खड़े हुए हैं, हम भगवान को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम भगवान को अकेला छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम भगवान के साथ रहेंगे, हम भगवान के साथ रहेंगे, हम भगवान के साथ। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष ये है सारी बातों का कि आस्था का सम्मान जरूरी है। आप शंकराचार्य हैं हमारे या नहीं, ये बात छोड़िए, अलग रही, क्योंकि आपके शंकराचार्य होने का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पेंडिंग है, उस पर कोई बात नहीं। लेकिन आप सनातन के एक साधु हैं, एक संत हैं, इसलिए आपका सम्मान है। लेकिन जिद के नाम पर अराजकता और राजनीति के नाम पर जन जोखिम किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं होगा। संत वही महान होता है जो भीड़ को शांत करे, ना कि उसे भगदड़ की ओर धकेले। और अगर आपने राजनीति करनी है, आप खुल के कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, आपको इलेक्शन लड़ने की आजादी है, आप लड़िए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से जिद करेंगे या आपकी जिद के कारण कोई अराजकता फैलेगी या आप साधु का चोला पहनकर राजनीति के नाम पर किसी भी जान को जोखिम में डालेंगे, तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने कमेंट दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।